वट किन्नी बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह रौर गवाई। होत प्रात बट चीरु मगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आपउ सुपाई। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहूँ, बार बार पद पंकज गहूँ। कर विपाय परि विनय बहोरी, तात करिय जन चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपानुग्रह पुण्य तुम्हारे। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाई हो। प्रतिपालियाय सुकुशल देखन पाय, पुनि फिर आई हो। जननी सकल परितोषि परि परि पाय, करी बिनती घनी। तुलसी करौ सोई जतनु जेहि, कुलसी हरहि कौशल धनी। बार बार पद पदुम गही, गुर सन कहब संदेशु। सोच मोहि न सोच जेहि न सोच मोहि अबधपति, करब सोई उपदेशु। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। अयोध्या कांड दोहा 151। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं, केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर श्रृंगवीरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उसमें श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिर पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ा करके फिर रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा करके रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पा करके स्वयं चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धर करके मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पकड़ करके विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़ पड़ करके उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना सुमंत्र जी जिसे कौशलपति पिताजी कुशल रहें। बार बार चरण कमलों को पकड़ करके गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दे जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करे।